हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, करवा चौथ की बहुत आसान पूजा विधि, साथ साथ चंद्र पूजन कैसे करना है, थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं बहनें। और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है करवा कैसे फेरे यदि हम अकेले हैं तो अपना करवा बदला जाता है। देखिए, रीति तो ये नहीं है कि आप करवा बदले ही बदले। जब सामूहिक रूप से पूजा होती है तो करवा बदला जाता है, लेकिन आप बदलती हैं हर साल, आप अकेली हैं तो वो विधि भी आप जान लीजिए। चंद्र पूजन में क्या क्या चीज़ें रखा जाता है, पति पूजन कैसे और कब किया जाता है, पहले घर का पूजन करें या फिर चंद्र पूजन करें, तो सारी विधि जो आपकी कन्फ्यूज़न है, जो प्रश्न आए हैं मेरे पास, वो सब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक चीज़ और दावे के साथ बता रही हूँ, पहली बार व्रत कर रही हैं या फिर बहुत बार व्रत कर रही हैं, आपको पूरी और एकदम सात्विक विधि मिलेगी, कहीं किसी तरह की इधर उधर की बातें नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस तरह से कलश रख लीजिए, लोटा रख लीजिए, लोटे में सिक्का, सुपारी और गले में मौली जरूर लपेट लीजिएगा, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा, सभी लोग जानते हैं। एक फ़ोटो रख लीजिएगा और फोटो में करवा माता बनी ही होती हैं और दो करवे आप देख लीजिए, दोनों साइड करवे रहते हैं। तो दो करवे मिट्टी के होते हैं और आपके यहाँ यदि एक करवे पीतल के हो तो एक पीतल का रखिए, दोनों पीतल का। जो रीति हो परिवार की वो रीति हमेशा पालन किया जाता है, तो वो काम आप कर लीजिए। और हाँ, लोटा देख लीजिए, इस तरह से कंठ तक पानी भरिएगा, न कम न ज़्यादा, तो कंठ तक पानी ज़रूर भरिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें सिक्का, सुपारी, मौली डालिए और हर चीज़ में स्वास्तिक बनाना शुभ होता है तो वो ज़रूर भर लीजिए। करवे में एक करवे में अपनी प्रथा अनुसार जो चीज़ें आपको समझ में आए, जैसे कि कहीं कहीं पे पोहा भरा जाता है, कहीं कहीं पे ड्राई फ्रूट भरा जाता है, तो मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट भरा जाता है, मैं आगे जो है उसको भरूँगी, देख लीजिएगा। आप भी एक करवा में पानी ज़रूर भर लीजिएगा, पहले गंगा जल डालकर। जब चंद्र पूजन हम करने जाएंगे तो वही करवा उठाकर ले जाएंगे। अब चलिए देखिए, पंच पल्लव डालकर कलश बनाना तो सभी जानते हैं। कुछ बहनें पूछ रही हैं कलश नहीं बनाए तो क्या होगा। इतनी मेहनत कर रही हैं आप, इतना व्रत कर रही हैं, तो कलश तो बना ही लीजिएगा। कलश के ऊपर कुछ अनाज रख लीजिएगा, चावल वगैरह, कहीं कहीं पे लोग गेहूं भी रखते हैं तो उसको रखना चाहे तो रख लीजिएगा। मेरे यहाँ जो होता है मैं वो विधि बता रही हूँ। वैसे शास्त्रों में चावल को बहुत ज़्यादा पूर्ण पात्र मतलब कहा जाता है, तो चावल भर लीजिएगा। दीप कलश बनाया जाता है तो वो रख लीजिएगा। पहले घर की पूजा करेंगे आप शाम में, पूजा कब करेंगे वो भी जान लीजिएगा। पूजा आप शाम को ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि देखिए कोई भी चौथ होती है ना तो पूजा शाम को होती है, तो आप पूजा शाम को कर लीजिएगा। उसके बाद जब चंद्रोदय होगा तो आप जो है चंद्रमा को अर्घ वगैरह देंगे, लेकिन पहले घर की पूजा करेंगे, ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों धूप दीप सब कुछ जला लीजिए, फोटो रख लीजिए, चौकी रख लीजिए, जिस तरह मैंने सजाया उस तरह आप भी सजा लीजिए, पूजा के सामान वगैरह सब इकट्ठा करके। उसके बाद अब हम गौरी गणेश बनाएंगे। देख ही सकते हैं आप, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ तो कैमरे को में क्या आ रहा है वो चीज़ें मुझे बहुत क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, वहाँ हल्दी से मैंने गौरी जी बनाया है और मौली लपेट कर, जो कि पत्ते से ढक गया है, आम के पत्ते से गणेश जी बनाया है। तो सबसे पहले जो है गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। हाथ में लेकर के संकल्प जरूर कर लीजिएगा। संकल्प नाम, स्थान और गोत्र बोल करके संकल्प कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान जी का आह्वान करिएगा। आह्वान मतलब बुलाना है, सभी देवी देवताओं को बुलाइएगा। बुलाने के बाद जो है आप अपनी पूजा प्रारंभ कीजिएगा। तो पूजा प्रारंभ करेंगे उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जिन बहनों को साथ में पूजा करने वाला कोई नहीं है, वो फोटो पे करवा बना होता है। अब जूम तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन सब जो भी करवा चौथ की फ़ोटो रखी हैं आप, उसमें एक करवा ज़रूर बना होता है। तो उस करवे से अपना करवा जो है स्पर्श करा दीजिए, सटा दीजिए और हटा दीजिए। 5 बार ये काम कर लीजिए। फोटो के करवे से खुद का करवा सटाइए, हटाइए, सटाइए, हटाइए, ऐसे करके 5 बार आप करिए। बस हो गया करवा फेरना। कुछ भी इधर उधर का आडंबर मत न सुनिए न जानिए, बस भगवान का नाम लेकर शुद्ध सात्विक जो चीज़ें हैं वही कीजिए। ऊपर वाला जो है वो आडंबर को कभी महत्व नहीं देता है। साधारण विधि से करिए, ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए। तो देखिए, भगवान का आह्वान कीजिए। जब हम किसी को बुलाएंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि बुलाना है हमको, भगवान को भी हमें बुलाना पड़ता है, तब वो हमारे यहाँ आते हैं। और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए बुलाने के बाद, आह्वान करने के बाद। उसके बाद अब आप पूजा प्रारंभ करेंगे, तो पूजा से पहले सारी चीज़ों का शुद्धिकरण कर लीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रो भाव बोलते हुए जो चीज़ें हैं उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद अब शुद्धिकरण तो हमारी हो गई।
अब हम भगवान गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे। तो देखिए ये वाला जो वीडियो है इसमें मैंने उस तरीके से भी बताया है कि आप गौरी गणेश नहीं बनाना चाहती हैं तो आगे जो शंकर जी की फ़ोटो रखी है उसमें गणेश जी हैं, और चौथ पूजा में गणेश जी विशेष होते हैं, तो उनका पूजन करिएगा। गौरी जी, गणेश जी, भोलेनाथ का पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है भगवान को आसन दीजिएगा। आसन जैसे मैं हाथ में फूल ली हूँ उस तरह आसन लेकर के भगवान को बैठने का मतलब कहा जाता है कि प्रभु हमारे यहाँ तिष्ठ मतलब बैठिए, तो ऐसे बोल करके उनको फूल छोड़ दीजिए। उनका आसन हो गया, भगवान जी का आसन दे दीजिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि भगवान के नाम को जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी के नाम को जपते रहिएगा, क्योंकि देखिए ये करवा चौथ है और कोई भी चौथ हो, गणेश जी की पूजा बहुत विशेष होती है, तो कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और बीच में मैं बता रही हूँ आपको, उसको ध्यान देते रहिएगा। एक करवे में आप जल भरेंगे, वो करवा आप चंद्र पूजन के लिए जाएंगे। थाली में क्या क्या ले जाएंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। एक थाली तैयार कर लीजिएगा और उस थाली में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा रोली और मीठा और पानी। कुछ बहनों ने पूछा है कि करवे से ही हम पानी पिएंगे, तो अर्घ दे करके उस करवे से भी आप पति के हाथों से पानी पी सकती है, और ना हो तो आप दूसरा एक वैसे तो देखिए हम जो करते हैं वो आपको बता रहे हैं, हम अलग से गिलास में एक पानी लेके जाते हैं, तो आप उस तरह से कर लीजिए। करवे से अर्घ दे दीजिए और गिलास में एक पानी लेकर के जाइए। जब चंद्र पूजन में होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना जो टोटी वाला कलश होता है उसमें आप थोड़ा दूध डाल लीजिए, जल तो आप भरे ही हैं। ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमशे नमः बोलते हुए चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अक्षत, रोली, हल्दी थोड़ा सा उनके ऊपर फेंक दीजिए, और सफ़ेद फूल है तो फेंक दीजिए। अब फेंकेंगे कहाँ, चंद्रमा तक तो पहुँचेगा नहीं, आप बस ऐसे ही फेंक दीजिए। फेंक करके दो दिया रहता है उसको अपना दिखा लीजिए, धूप दिखा लीजिए। उसके बाद तो आप जानते ही हैं विधि, चालन में जो है दिया रख करके उसके माध्यम से, चालन के माध्यम से देखा जाता है, और उसके बाद उसी चालन उसी दीपक से पति को देखते हैं, पति का पैर छूते हैं, उनको तिलक वगैरह करते हैं, जिससे हमने चंद्रमा को तिलक किया, यानी कि रोली अक्षत जो हमने फेंकने की विधि की वो तिलक ही था। उस तरह से करके उसके बाद पति का प्रणाम करें, पैर छुएं, उसके बाद उनके हाथों से पानी पीजिए, बस हो गया पति पूजन। कोई आडंबर मत कीजिए, ना आडंबर के चक्कर में पड़िए, साधारण विधि से कीजिए, क्योंकि आडंबरों के चक्कर में ना सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें आती हैं। साधारण विधि से करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छी तरह से पूजा कर लेंगे। तो अब चलिए थोड़ा सा पूजा पे भी ध्यान दे देते हैं। तो देखिए करवे में मेवा भर दीजिए, पोहा भर दीजिए, जो अपनी सासू माँ से पूछिए, अगल बगल से पूछिए, जो आपके यहाँ चलता हो भर लीजिए करवे में। करवे के ऊपर ना दो क्या बोलते हैं, दिया बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको ढकनी बोलते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसमें ना थोड़ा थोड़ा अनाज भरा जाता है, पूर्ण पात्र किया जाता है, तो उसी को पूर्ण करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा अनाज रख दीजिए। करवों को भी टीक लीजिएगा। टीकना मतलब कि उनको भी जब करवा माता को टीका कीजिएगा, तिलक लगाइएगा, सिंदूर लगाइएगा, करवों पर भी साथ साथ लगाया जाता है, उनको भी किया जाता है। भगवान को पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए, करवा माता को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद से आप एक काम करिएगा कि आप जितनी पूजा करिए, सबसे ज़्यादा पुण्यदायी चीज़ होगी कि आप गणेश जी का नाम लेते रहिएगा। कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि वो सदा सौभाग्यवती रहे, तो गणेश जी को भूलिएगा मत, करवा माता के साथ साथ उनका नाम लेते रहिएगा। फूलों का हार यदि बनाई हैं, खरीद के लाई हैं, तो करवा माता को चढ़ाइए, भोलेनाथ, गणेश जी, संपूर्ण शिव परिवार को चढ़ाइए। इस तरह से आप जो है करते रहिए। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आज के दिन क्रोध मत कीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा, बिल्कुल प्रेम से रहिएगा पति के साथ भी, और पति लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए जो सास के लिए हम सामान लाए हैं, जो श्रृंगार का सामान, तो उसको चढ़ा देंगे, तो भगवान से धीरे धीरे स्पर्श करा देंगे। भोलेनाथ से मूर्ति फोटो हिलनी नहीं चाहिए स्पर्श कराते हुए, सारी चीज़ें स्पर्श करा करके जो चूड़ी, बिंदी, बिछिया है सब एक तरफ रख देंगे। उसको तुरंत मत उठाइएगा, शाम को मत उठाइएगा। जो भी भोग के लिए घर में पूड़ी, हलवा जो भी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसको से भगवान को भोग लगाइए। चूँकि तो आप तो जानते हैं कि मैं जो है आप लोगों को दिखाने के लिए अभी पूजा ये विधि करके दिखा रही हूँ, तो मैंने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ बाजार से ये मिठाइयाँ लाई हूँ, तो वो करके दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से आप भी भगवान को स्पर्श करा लीजिएगा। और इसमें से जो है कुछ चीज़ें आप जो है सास के लिए भी निकाल दें, करवा माता को वस्त्र वगैरह चढ़ा दें। और हाँ दोस्तों, साथ साथ ना एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप करवा माता के लिए आप अपनी साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, जिसको आप खुद बाद में पहन सकती हैं, और चाहे तो आप चुनरी जो देवी माँ के लिए चढ़ती है वो भी चढ़ा सकती हैं। इस तरह से कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पति पूजन करते समय ना पति से सिर पे रख कर अपने आशीर्वाद देने को कहिएगा। जब आप पैर छुएं तो पति से अपने कहिए, दोनों हाथों के अंगूठों को पकड़ करके और पैर छुआ जाता है, उनसे कहिए कि सिर पे हाथ रखकर सदा सौभाग्यवती होने का आपको आशीर्वाद दे, ऐसा बोल दीजिएगा आप लोग। और हाँ, जो भी
फल मिल जाए मौसम के, वो भगवान को चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बड़ी पूजा है तो थोड़ी सी ये सब अरेंजमेंट तो आपको करना ही होगा, तो कर लीजिएगा। और एक चीज़, जैसे जैसे बीच में मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं, मैं बता रही हूँ, पहला हो या फिर आपका बहुत पहले से करती आ रही हो, ये पूजा विधि आपको संपूर्ण पूजा विधि लगेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ हमने क्या मिस किया था। हाँ, अब देखिए नारियल, नारियल को पूर्ण फल कहा जाता है, तो आंचल से लेकर के करवा माता को रखिएगा। कहा जाता है दोस्तों कि सिर्फ सौभाग्यवती होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सुहागन रहें, भगवान हमारे पुत्र पौत्र सबको बनाए रखें, हमारे कुल खानदान परिवार को बनाए रखे, इसको सदा सौभाग्यवती कहा जाता है। तो नारियल ये चीज़ मतलब इसका प्रतीक माना जाता है सौभाग्य का, तो करवा माता को ये चीज़ चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आप हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से जो भूल चूक पूजा में हो गई हो, कितने भी ज्ञानी हो, पूजा करते टाइम तो कुछ ना कुछ भूल होती ही होती है, तो भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांगिएगा, करवों को भी पुष्प चढ़ाइएगा, उनका भी तिलक कीजिएगा, साथ साथ करवों का पूजन करते रहिएगा, भूलिएगा मत। कुछ लोग सीख और सरई डालते हैं करवों में, तो मिल जाए तो डाल लीजिए, नहीं मिले तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में सब चीज़ों की छूट है, जो मिल जाए, जितनी चीज़ें मिल जाए उनसे पूजा करिएगा, न मिले तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस इतनी सी आपकी पूजा थी। देखिए ये पूजा हो चुकी, साथ साथ थोड़ा दक्षिणा भी चढ़ा दीजिएगा। अब इस दक्षिणे का आप क्या करेंगे, तो ये जो सास की थाली है उसके साथ भी दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, तो जो ठीक लगे, लेकिन दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा पूजा के अंत में, जब पूजा संपूर्ण हो जाए। तो उसके बाद करवा चौथ की कथा सुन ले, और यदि सामूहिक रूप से हैं तो कोई एक सुनाए, सब लोग हाथ में अक्षत और फूल लेकर सुने, नहीं तो अकेली हैं तो आप जो है खुद पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं। उसके बाद आरती करें गणेश जी की, करवा माता की। उसके बाद आप जो है चंद्र पूजन करेंगे, जैसे थाली में मैंने बताया, हल्दी अक्षत रोली ले लीजिए, एक लोटा पानी ले लीजिए, मतलब वो जो एक करवे का पानी है, एक गिलास का पानी ले लीजिए, थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, चंद्रदेव को जो है चढ़ाइएगा वही मीठा, वही जो है पति के हाथों से खाकर और आपको पानी पीना है। पति के हाथों से पानी पीने से पहले पति का पूजन होता है, उसमें आप जो है उनको तिलक करेंगी, दोनों पैरों के अंगूठों को स्पर्श करके आप जो है उनका पैर छूएंगी, उनसे कहिए कि वो आपके सिर पर हाथ रखकर सदा सौभाग्यवती होने का आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद जो है चालन से आप जो है चंद्रदेव को देखेंगी, पति को देखेंगी उसी दिए और चालन के माध्यम से, फिर जो है आप उनके हाथ से पानी पिएंगी, आपका व्रत पूर्ण हो गया। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छूएंगी, आशीर्वाद लेंगी, बस पूजन पूर्ण हो गया। भोलेनाथ माता गौरी की कृपा से अखंड सौभाग्य बना रहेगा। बहुत ज़्यादा आप जो है आडंबर के चक्कर में ना पड़े, पूर्ण और संपूर्ण विधि मैंने बताई है और पूरे विश्वास के साथ मैं ये विधि बता रही हूँ, आप तो सुन ही रहे हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।